कहानी नींदपुर का दरवाजा। अपने भीतर उतरने से पहले दस्तक दो, यह शब्द जोया हर रात सपने में देखती थी। एक नीला पुराना लकड़ी का दरवाजा जिस पर सुनहरी स्याही में यही वाक्य लिखा होता। दरवाजा कभी खुलता नहीं और ना ही पूरी तरह दिखता, बस हल्का सा चमकता और फिर गायब हो जाता। जोया को इस सपने की आदत हो चुकी थी। वो 8 साल की थी, मगर उसके भीतर कुछ बहुत पुराना था। एक शांति और साथ ही एक बेचैनी जिसे वह समझ नहीं पाती थी। उसकी माँ कहती थी, जोया तुम्हारा दिमाग तो सपनों की मशीन है, हर रोज नई कहानी। जोया हंसती, पर कहीं भीतर उसे लगता था ये केवल सपना नहीं। उस दिन जोया स्कूल से लौटते वक्त अजीब महसूस कर रही थी, जैसे उसके पीछे कोई दिखता नहीं लेकिन मौजूद होता है। बारिश होने लगी। घर पहुंचते पहुंचते रात घिर चुकी थी। खिड़की के बाहर बिजली चमकी और फिर वही हुआ। उसने देखा, वह नीला दरवाजा अब उसके कमरे की दीवार पर बना है। हॉलीवुड मूवी नहीं, ना कोई डरावना म्यूजिक, बस एक गहरा सन्नाटा। जोया ने अपनी सांस रोकी। दरवाजा इस बार खुला। जोया उस दरवाजे से भीतर गई। कोई जोरदार झटका नहीं, कोई धुंध नहीं, बस एक चमकीली झील सामने थी जिसका पानी उल्टी दिशा में बहता था। आसमान गुलाबी था और उसमें बिल्ली के आकार के बादल थे। एक लंबा उल्लू जिसके गले में टाई थी बोला, स्वागत है चेतना के 7वें तल पर। तुम्हें अपने आप को खोजने के लिए यहाँ बुलाया गया है। जोया ने उसकी आंखों में झांका। मैं कौन हूँ? उसने पूछा। उल्लू मुस्कुराया। जिस दिन तुम जान जाओगी कि तुम कौन नहीं हो, उस दिन तुम जान पाओगी कि तुम कौन हो। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसे एक अजीब प्राणी मिला, नोबुरा, एक जापानी योकाई जो बच्चों के सपनों की रखवाली करता था। नोबुरा की पूंछ से नीली आग निकल रही थी। जोया, वह बोला, हर बच्चे के भीतर कई जोआएं रहती हैं, छुपी रहती हैं। तुम केवल एक नहीं हो, तुम एक मल्टीवर्स लहर हो। चलो, मैं तुम्हें दूसरी जोया से मिलवाता हूँ। नोबुरा उसे एक झील के पास ले गया, लेकिन ये कोई साधारण झील नहीं थी। ये शीशा झील थी, जहां सारी दुनियाओं की परछाइयां दिखाई देती थीं। झील में जोया ने देखा एक दूसरी जोया जो लाल बालों वाली थी और गुस्से में थी। मैं वो हूँ जिसे तुम हमेशा दबा देती हो, जो हर बात पर सवाल करना चाहती है, जो चीखना चाहती है। जोया डर गई, लेकिन फिर नोबुरा ने कहा, हर चेतना का संतुलन तभी बनता है जब वह अपनी हर परछाई को स्वीकारे। तुम्हारी यात्रा का यही पहला चरण है। जोया को अब यात्रा करनी थी टाइम जोन 33 बी में, जो समय के उल्टे बहाव वाला संसार था, जहां सब चीजें पीछे चलती थीं। पेड़ बीज बनते थे, बूढ़े बच्चे होते थे और नींद से लोग जागते नहीं, सो जाते थे। यहाँ उसे एक खरगोश मिला, दाढ़ी वाला, चश्मा पहने। तुम्हें टाइम कोलैप्स रोकना होगा, वरना नींदपुर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मैं? कैसे? जोया ने घबरा कर पूछा।
तुम्हारे भीतर एक अनंत रेखा है जिससे समय की धारा बदल सकती है। अब जोया को दो अपने आप में से एक को चुनना था। एक जो डरती थी, संकोच करती थी और अपनी कल्पना को बचकाना समझती थी। दूसरी जो सवाल करती थी, बगावत करती थी और दुनिया को अपनी आंखों से देखना चाहती थी। वह झील के किनारे बैठी, उसने आंखें बंद की और दोनों को एक साथ गले लगा लिया। उठते हुए जागना। अचानक उसे लगा जैसे पूरा नींदपुर हिल रहा है, दरवाजे गायब हो रहे हैं। नोबुरा चिल्लाया, जोया तुमने कर दिखाया, अब तुम जाग सकती हो, लेकिन जो तुम सीखी हो उसे भूलना मत। सुबह जोया उठी, माँ ने पूछा, कल रात फिर कुछ अजीब सपना देखा क्या? जोया मुस्कुराई, हाँ माँ, पर अब ये सपना नहीं था, ये मैं थी, पूरी मैं। और एक दरवाजा जो अब मेरे अंदर खुल गया है। हर बच्चे के भीतर एक ब्रह्मांड है, वहां दरवाजे हैं जो बाहर नहीं, भीतर खुलते हैं। जो बच्चे अपनी कल्पना को डर से बड़ा बना लेते हैं, वही मनलोक ब्रह्मांड के यात्री बनते हैं।